नमस्कार श्रोता मित्रों, आज हम जानेंगे परिवर्तन का स्ट्रेस, चिंता, डर के साथ क्या संबंध है और उसके लिए हम सबको क्या करना चाहिए। आजकल हम अपने आसपास देख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे बच्चे या फिर शादी हुए कपल्स आते हैं जो बहुत ही स्ट्रेस में, चिंता में, टेंशन में होते हैं। और उसका जब हम काउंसलिंग करते हैं तो मालूम चलता है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके जीवन में, उसकी वजह से वो उसके साथ अच्छी तरह कोप अप नहीं कर सकते हैं और उसकी वजह से उनको स्ट्रेस आता है, डर होता है, इनसिक्योरिटीज़ होती है और बाद में वह डिप्रेशन में चले जाते हैं और एंजाइटी भी होने लगती है। तो यह सब पहले भी था। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, दिन के बाद रात आनी ही है। पानखर और वसंत और सभी ऋतु भी बदलती है। कुछ भी जगत में स्थायी नहीं है। यह हमें समझने की और अपने बच्चों को समझाने की बहुत ही ज़रूरत है। कहीं भी देखो, कुछ भी स्थायी नहीं है। पहले स्टैंडर्ड में अगर हमने बच्चे को रखा, थोड़े दिन के बाद में दूसरे में, बाद में तीसरे में जाएगा ही जाएगा, एक ही जगह पे तो नहीं रहेगा। परिवर्तन के साथ साथ जो इंसान जल्दी से एडजस्ट हो जाता है उसकी प्रगति निश्चित है, पर आजकल यह होता नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? बच्चों को, पेरेंट्स की चिंता यह है कि बच्चे को हॉस्टल में भेजा, अभी वहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा है और फिर से घर पे आ जाता है। बच्चे को स्कूल पे भेजेंगे, रो के फिर से आ जाएगा। तो फिर वहाँ जाके भी हम अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं। शादी के बाद एक दूसरे से इजीली, जल्दी से एडजस्ट हो सकते हैं। किंतु कोई नया वातावरण है, कोई नई जगह है और उसमें हम एडजस्ट नहीं होंगे तो स्ट्रेस ही बढ़ता रहेगा। आज हम बहुत ही अच्छे परिवार में रह रहे हैं, खाना है, रहना अच्छे के लिए अच्छा है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त वही परिस्थिति रहने वाली है। हाँ, प्रार्थना करते हैं कि सब सुखी रहे, फिर भी जीवन में हर कोई परिस्थिति बदलती रहती है। आज अपने कोई स्वजन हमारे साथ है, कल वह स्वजन भी हमें छोड़ के सदा के लिए चले जाएंगे। यह सब बातें हमें दुखी तो करेगी ही, किंतु वह दुख के बाद हमारे मन को समझा के हम सभी विकट परिस्थितियों में से भी कैसे बाहर निकल सकते हैं। जितना जल्दी बाहर निकल जाएंगे उतना जल्दी हमारे आसपास, हमारे मन में, हमारे परिवार में पर्यावरण एकदम अच्छा हो जाएगा, खुशियाँ आ जाएगी, चिंता चली जाएगी और स्ट्रेस नहीं रहेगा। अब ये सब चीज़ों के लिए कौन जिम्मेवार है?
पहले भी ये सभी चीज़ें होती ही थी और अभी भी यह सब बातें होती है। पहले जो हम देखते थे कि सुसाइड, स्ट्रेस, डिप्रेशन, यह बातों के, यह चीज़ों के जो स्टेटिस्टिक हम देखते हैं वह पहले से अभी अधिकतर होने लगे हैं। अभी तो छोटे बच्चों में भी स्ट्रेस, टेंशन बढ़ने लगा है। क्यों? तो हम देखते हैं कि बचपन से ही हम अपने बच्चों को अच्छा पर्यावरण, अच्छी स्कूल, सब फैसिलिटीज़ देने का सोचते हैं और हम देते हैं। वो कोई गलत बात नहीं है। हर एक माता पिता चाहते हैं कि अपने बच्चे को सुख सुविधा दे, किंतु सुख सुविधा उतनी ही देनी है जिससे वह बच्चा आलसी ना बने और आप लोगों पे पूरा डिपेंडेंट ना हो जाए। अभी उसमें मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप बराबर समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ज़्यादातर देखते हैं तो अभी एकाकी परिवार हो गए हैं, परिवार बड़ा नहीं है। तो जन्म के बाद जो बच्चा बड़ा करना है हमें, तो वो बच्चा दो ही इंसान को, माता पिता या फिर घर में कोई एक आता जाता रहता है, उसके साथ उसकी पहचान रखेगा। पर वो बाहर का कोई भी आएगा उसको लेगा तो वो तुरंत रोने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है ये कोई अलग है और उसको इनसिक्योरिटी आती है। तो तब हमें क्या करना है कि बचपन से ही हमारे बच्चे को सब लोगों के साथ मिलना जुलना सिखाना पड़ेगा। बाहर जाके वह बच्चा सबके साथ खेले, घर के बाहर जाओ, कुत्ता बिल्ली दिखाओ, अच्छे अच्छे फूल दिखाओ, सब लोगों का दिखाओ, मंदिर में ले जाओ। सिर्फ और सिर्फ घर में मत बैठे रहिए। उसके वजह से उसको क्या लगेगा कि बस यही एक हमारी दुनिया है। उसको कुछ परिवर्तन लगेगा ही नहीं, सिर्फ फिक्स्ड एक दुनिया है। और तभी से उसकी इनसिक्योरिटी शुरू हो जाएगी कि जरा भी बाहर गया, बाहर जाके एक कुत्ता देखा और जरा भौंका, डरेगा। बिल्ली देखी, डरेगा। कोई इंसान भी देखा अलग, रोएगा, उनके पास भी नहीं जाएगा। तो बच्चे को बचपन से आदत डालनी है कि अलग अलग लोगों से, अलग अलग जगहों की, अलग अलग प्राणी की, कुदरत के सभी तत्वों के साथ उसको रहना, उसको देखना, उसकी कहानियाँ सुनाना शुरू करना है। उसके बाद जब भी बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसको समझाइए कि हम भी स्कूल में गए थे बच्चा, और स्कूल में कोई हमें रहना नहीं है, सिर्फ स्कूल में जाके हमें पढ़ाई करनी है। टीचर जो है, आपके शिक्षक है, वो अच्छा गाना सुनाएंगे, आपको कहानी सुनाएंगे, कुछ नई नई बातें बताएंगे और वह आपको सुनना है। उसका वक्त हो जाएगा, बाद में हम आपको लेके जाएंगे। आपको कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप तो हमारे बच्चे हैं, इसलिए हमारे साथ रहेंगे। सिर्फ आपको 2-3 घंटे के लिए हम कुछ पढ़ाई के लिए भेजते हैं, और इसमें ऐसा समझाना है कि उससे कोई बड़ा भाई बहन है, आजू बाजू में कोई स्कूल में गया है, तो वो कहने का कि ये भी जा रहे हैं स्कूल, हम भी गए थे, और इसीलिए बहुत मज़ा आता है स्कूल में। तो और आप रोना मत, किसी को रोते देख के आप मत रोना, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि आपको मम्मी पापा फिर से लेने आएंगे। बराबर, ऐसा समझा के सिक्योर करके भेजिए, तब आपका बच्चा जाके स्कूल में कभी नहीं रोएगा। मेरे दोनों बच्चे स्कूल में जाके नहीं रोए थे, क्योंकि उनको मैंने यह समझ दे के भेजा था। परिवर्तन के साथ एडजस्ट होना है, पर बचपन में यह हर एक माता पिता को, यह बच्चे को सिखाना है कि यह परिवर्तन है, पर टेक इट इजी, क्योंकि यह परिवर्तन
अपने प्रोग्रेस के लिए है। वैसे ही कभी स्कूल बदलने की आई तो समझाइए उनको कि यह स्कूल तो हम बदल रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या क्या होने वाला है। उनके मित्र जो रेगुलर थे वो रोज़ स्कूल में नहीं मिलेंगे, किंतु उनको समझाओ कि स्कूल में नहीं मिलेंगे पर बाद में तो हम मिल सकते हैं, बराबर। और हम दूसरे अच्छे फ्रेंड्स वहाँ जाके नए बना देंगे तो फ़ायदा क्या है। ये पुराने फ्रेंड्स तो अपने साथ है ही, और उसके बाद हम दूसरे नए करेंगे तो हमारे तो कितने सारे फ्रेंड हो गए। तो परिवर्तन में बच्चों को अच्छी तरह एडजस्ट करना हमें सिखाना है। दूसरी बात रही कि बच्चे के साथ खेलना। बच्चों को सिर्फ आजकल क्या हो रहा है, इतना ही समझते हैं कि नहीं मैडम उसको टाइम कहाँ मिलता है खेलने का, वो तो स्कूल पे जाएगा, फिर आके होमवर्क करेगा, फिर ट्यूशन जाएगा, फिर ट्यूशन का वर्क करेगा, फिर खाएगा और सो जाएगा। अरे यानी वह बच्चा अगर जॉइंट फैमिली है फिर भी अपने दादा दादी के साथ बैठ के खेल नहीं सकेगा, उनकी बातें नहीं सुन सकेगा। वक्त ही कहाँ दिया अपने बच्चों को। यानी माता पिता का फोकस अभी सिर्फ पढ़ाई 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 और दूसरा कुछ नहीं। उसकी वजह से बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि बच्चे ने किसी के साथ मिलजुल के बैठना बोलना, हाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होते हैं। अगर उन्होंने कोई अपना कहा कि मेरा मंतव्य यह है और सामने के व्यक्ति को कुछ अलग लगा तो उसने कहा नहीं मुझे यह लग रहा है, तो बच्चे को क्रोध आ जाता है। उसको लगता है कि सामने वाला मेरा दुश्मन है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उनका अभिप्राय हमसे अलग है। पर ये कब सीखेंगे, जब साथ में बैठ के बोलेंगे, उनको मालूम चलेगा घर से ही कि सब एक ही बात पे सबके अभिप्राय अलग अलग आ सकते हैं। पर यह तो बच्चे ने सीखा ही नहीं, क्योंकि उसको तो वक्त ही नहीं मिला। और माता पिता क्या करते हैं कि बाहर जाएगा घूमेगा, फिर क्या कहाँ घूमेगा, मिट्टी में घूमेगा, मैडम फिर उसको इन्फेक्शन हो जाता है, कौन से फ्रेंड होते हैं मालूम नहीं है, तो हमें नहीं भेजना है। तो हम बोलते हैं हाँ फ्रेंड्स मित्र तो अच्छे ही होने चाहिए, पर आपको यह भी ज़रूरी है कि आप उनको देखो अच्छे मित्र हैं तो अपने गली में उनको खेलने के लिए भेजो। नहीं, पेरेंट्स तो उनको घर पे बैठ के खुद उनके साथ खेलते हैं। अभी पेरेंट्स बच्चों के साथ खेलेंगे, माता पिता बच्चों के साथ खेलेंगे तो क्या होगा, वह बड़े हैं इसलिए बच्चे को जीता देते हैं। बच्चे को एक जीतने की आदत हो जाती है, फिर बाहर जाएगा कभी भी और खेलने लगेगा। तो हाँ उनके ही उम्र के सभी बच्चे हैं, उसमें फिर ऐसा तो होगा नहीं कि वो बच्चे अपने बच्चे को ही हर वक्त जिताएंगे। हाँ वो तो मित्र है, वो भी अपनी ओर से कोशिश करेंगे कि वो जीते, और वह अपना बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनको क्रोध आ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को पहले से ही यह समझ दें, सब लोगों से, परिवार के लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से, अपनी हम उम्र के बच्चों से मिलजुल के रहना सिखाए, खेलना सिखाए, हार्मोनी से केयर से कैसे रह सकते हैं। घर परिवार में दादा दादी नाना नानी है तो उनको मदद कैसे करनी है, उनके साथ बातें कैसे करनी है, उनको हाथ पकड़ के बाथरूम में ले जाना या फिर घूमने बाहर ले जाना, यह सब छोटी छोटी जिम्मेवारी अपने बच्चे को देनी है बचपन से ही। उसके अलावा आसपास में ही कुछ छोटी दुकान है, वहाँ से कुछ लाना है तो उनको पैसे दीजिए और भेजिए समझा के कि सीधे जाना है, ऐसा करना है और वहाँ से आना है, बीच में और कहीं नहीं जाना है।
जब तक अपना बच्चा बाहर जाएगा नहीं, कुछ सीखेगा नहीं, अलग प्रकृति के लोगों के साथ बात करना नहीं सीखेगा, तो वह परिवर्तन उसके लिए स्ट्रेसफुल ही हो जाएगा। आजकल तो मैं यह भी देख रही हूँ कि बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं, पर बच्चे छोटे हैं तो क्या करेंगे कि नहीं नहीं, वो माँ ही खुद स्कूटी पे उसको छोड़ने जाएंगे और माँ ही खुद लेने आएंगे, चाहे वह 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का रास्ता ही क्यों ना हो। बच्चा स्कूल में बस में जाता है, बस में से ही फिर से घर पे आता है, पर वह बस अगर आधा किलोमीटर दूर उसको छोड़ रही है तो तभी भी उनके माँ उसको लेने के लिए स्कूटी पे व्हीकल लेके जाएंगे। चाहे मैंने तो ऐसा भी देखा है कि 2-3 भाई बहन हो, आस पड़ोस के लोग बच्चे हो, सब साथ में हैं, तो उनको चल के बातें करके वहाँ से उतर के घर तक आने दीजिए। उनको अपनी जिम्मेदारी रोड पे कैसे चलना है वह समझा के भेजिए ना, वो ना नहीं है, पर उनको डिपेंडेंट मत बनाइए, उनको इंडिपेंडेंट बनाइए। यह बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ भूल कर रहे हैं वह सोचिए, वरना आगे जाके यही बच्चा कुछ भी नया परिवर्तन हो, हॉस्टल में रखेंगे, वह एडजस्ट नहीं होगा। और ज़्यादातर माता पिता को ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ सुख सुविधा नहीं ली थी, तो हमारे बच्चों को तो देना। तो हाँ दीजिए, कोई गलत बात नहीं, पर उसके साथ उसको डिपेंडेंट मत बनाइए। क्या डिफरेंस है सुविधा यानी ज़रूरत और लग्जरी में? अगर बच्चे को एक आध दिन तकलीफ़ है, पैर दर्द कर रहा है, उस दिन आप उसको जाके व्हीकल में छोड़ के आइए वहाँ तक। किंतु जब बच्चा एकदम हेल्दी है, अच्छा है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, तब मत छोड़ने जाइए, तब उनको खुद यह करने दीजिए, वरना उनकी एक्सरसाइज भी नहीं होगी। और ये समझना ज़रूरी है कि अगर उनकी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, बाहर नहीं खेलेगा, तो वही बच्चा डिप्रेशन का भी भोग बनता है, ओबेसिटी यानी मोटापा भी उसको आएगा, और छोटी उम्र से ही उसको डायबिटीज़ आ सकता है। फिर उससे धीरे धीरे छोटी उम्र में ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम सभी हम डालने लगे हैं। बच्चों को खेलना कूदना, चलना, एक्टिविटी करना, सब चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हर एक माता पिता ऐसा भी सोचते हैं कि चलो अभी तो 10वीं में आया बच्चा, हमें तो साइकिल भी नहीं मिली थी। हाँ, मुझे भी साइकिल भी नहीं मिली थी, बराबर है। तो हम उनको दे देते हैं मोटराइज व्हीकल, स्कूटी है, बाइक है, और फिर गर्व करते हैं मेरा बच्चा तो कितना स्मार्ट है ना, कि अभी से वो बाइक इतनी अच्छी चलाता है, और क्या जब वो बाइक पे बैठा है ना तो मैडम क्या स्मार्ट लगता है। अरे भला स्मार्ट नहीं देखना है, आप गलत चीज़ करने जा रहे हैं। क्योंकि एक तो इतनी छोटी उम्र में हम बच्चे को मोटराइज व्हीकल देते हैं जो करीबन आई थिंक 60 या 50 सीसी से ऊपर उसका है, तो वह 16 साल उनके पूरे नहीं हुए हैं तब वह इलीगल है। यानी हम अपने बच्चों को नियम का भंग करना भी सिखाते हैं। दूसरा, जो ज़रूरी नहीं वह सब एक्स्ट्रा, इसको लग्जरी बोलते हैं, वो दे दी।
उसकी एक्सरसाइज नहीं होगी, वैसे भी उसको टाइम वक्त नहीं मिलता एक्सरसाइज का। अगर स्कूल में जाए, साइकिल पे जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इधर उधर घूमे, साइकिल पे जाए, ज़्यादा अच्छा है। पर यह हम नहीं करते और उसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम आने लगा है। बहुत पेरेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि अब हम मैडम क्या करें, स्कूल से छूटेगा, फिर उसको खाना भी है और उसके बाद उसको तुरंत ही ट्यूशन पे जाना है, तो हम क्या करें। तो हम बोलते हैं कि आप वहाँ ट्यूशन टीचर को समझाइए कि उनको इतना गैप तो चाहिए ना बीच में, वरना बच्चा खाएगा कैसे। और अगर आप प्यार से और सब अपनी तकलीफ़ें समझाएंगे तो वह शिक्षक भी आपके साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि यह समस्या मुझे भी आई थी। जब मेरा बच्चा 12वीं में था तब सिर्फ मेरा बच्चा ही साइकिल पे जाता था, बाकी उनके मित्र सभी बाइक पे जाते थे। पर मैं यह नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे को कोई गलत संदेश मिले और उसकी हेल्थ डैमेज हो। ना मुझे उसका नियम का भंग करना सिखाना था और ना ही यह उम्र से उसको ये सब व्हीकल दे के आलसी बनाना था। तभी उसके 2 ट्यूशन थे और स्कूल थी, फिर भी हमने वह ट्यूशन टीचर को जाके रिक्वेस्ट की और उनको समझ में आया कि हाँ, उतना वक्त तो ज़रूरी है अगर बच्चा साइकिल पे आता है तो, और उन्होंने उतना गैप रखा था। तो हर एक माता पिता को मैं यह कहती हूँ कि आप भी जाके अपने ट्यूशन टीचर से बात कीजिए, वह ज़रूर एडजस्ट करेंगे। अब दूसरा परिवर्तन का जो बातें आई कि हम अपने बच्चे को थोड़ा अनकंफर्टेबल भी नहीं होने देते। थोड़ा टेंशन आया कि उसको पूरी सुविधाएं देने लगते हैं, यह गलत है। उनको समझाना है कि कंफर्ट जोन के बाहर जाके ही जो मिलता है वो सुपर मिलता है। कंफर्ट जोन के इनसाइड रहेंगे तो सब एवरेज मिलेगा। जिनको कुछ ज़्यादा पाना है, ज़्यादा करना है, टॉप पे जाना है, तो उनको कंफर्ट जोन के ऊपर जाना ही पड़ता है। हमें किसी का आहा कितनी गाड़ी है, कितना अच्छा बंगला है, क्या क्या है उसके पास, वह दिखेगा, पर उसके पीछे उसकी सालों की मेहनत नहीं दिखती। यह हमें अपने बच्चे को समझाना है और बच्चों को यह भी समझाना है कि हर वक्त मम्मी डैडी मदद के लिए नहीं होंगे। उनको बचपन से ही अपने मामा मौसी काका उनके यहाँ भी जाने का, एक आध दिन ज़्यादा नहीं तो 1 दिन रहने का, आधा दिन रहने का, ऐसी आदत डालिए जिससे भी बच्चे को परिवर्तन के लिए मन से तैयार होने लगता है। तो यह सभी छोटी छोटी बातें हैं, पर वह बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, बच्चों को चाहे बेटा है या बेटी, उनको अपने घर के छोटे काम रोज़ दे दीजिएगा। यानी ऐसा मैं तो समझा देती थी अपने बच्चों को, चलो ये हफ्ता खाने के बाद उनको रात में ही ज़्यादा वक्त मिलता है तो टेबल की सफाई बेटा करेगा, तो फिर नीचे से झाड़ू किचन में बेटी लगाएगी और बर्तन हम धोएंगे, बराबर। और हम जो सब करते हैं ना, वही अपने बच्चों को संस्कार आता है। इसलिए हम हर वक्त कोशिश करते हैं कि हम बच्चों के लिए एक आदर्श बने, जिससे हमें देख के बच्चा उसका पालन करे। रात को सोने के वक्त भी हम उनको कहानी सुनाए जिससे वह समझे, ऐसी कहानी हो जिसमें से उसको मैसेज मिले कोई अच्छा।
अपने महापुरुषों की, जिनको कितने परिवर्तन में से जाना पड़ा था। अब हमें आज़ादी मिली, उसमें भी क्या क्या करना पड़ा था लोगों को, तभी हमें आज़ादी मिली। और अपने पूर्वज जिन्होंने कोई अच्छा काम किया हो तो वह कहानी सुनाइए, ना कि सिर्फ अच्छी ब्यूटीफुल लॉलीपॉप, चॉकलेट, आइसक्रीम हर वक्त मत सुनाइए। हाँ, वो भी ज़रूरी है उनको इमेजिनेशंस के लिए कि ये हो तो कितना अच्छा, वो हो तो कितना अच्छा, ऐसा। पर उसके साथ साथ ऐसी कहानी भी सुनानी ज़रूरी है जिससे उनको समझ में आए कि जिंदगी में मेहनत, स्ट्रगल, परिवर्तन सब होता है और उसके साथ हमें एडजस्ट होना होता है। और जब भी बच्चा हॉस्टल में जाएगा, चाहे 12वीं के बाद, पर एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही हॉस्टल में मत रखिए। बहुत माता पिता का यह भी कहना है कि वो तब कुछ सुनता ही नहीं मैडम, इसलिए फिर कुछ मानता ही नहीं है, फिर क्या करे, उसके पीछे रख दिया हॉस्टल में, कितना उसके पीछे घूमे। तो मुझे एक ही बात उनको कहनी होती है कि अगर हमने बच्चा पैदा किया है तो कम से कम वह 12वीं पास हो जाए, तब तक उसकी जिम्मेवारी हमें लेनी है। अगर हम कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन में से और ऐसे परिवर्तन में से जाने के लिए तैयार नहीं है तो हमारा बच्चा कैसे भविष्य में जाएगा और उनको कैसे संस्कार मिलेंगे? वहाँ सब हॉस्टल में उनके उम्र के ही बच्चे होंगे, नादान होंगे, तो उनको कौन संस्कार देगा? अगर हमने अच्छे संस्कार नहीं दिए, बाहर वाला कैसे देगा? उनको कहाँ वक्त मिलेगा? इसलिए ज़रूरी है कि छोटी उम्र में बच्चे को हॉस्टल में मत रखिए। हाँ, हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है, हमें प्यार से रोज़ उसको चाहे एक ही बात समझानी है, समझाते रहिए बिना क्रोध किए, तभी बच्चा यह सीखेगा। और जब कॉलेज में भी हम भेजेंगे तो उनको समझाइए कि यह परिवर्तन उसकी प्रगति के लिए ज़रूरी है, वह कुछ परमानेंट नहीं जा रहा है, उसके साथ हम सब हैं। और जब भी ज़रूरत होगी हम उनको मदद के लिए जाएंगे, तो इनसिक्योरिटी करने की कुछ ज़रूरत नहीं है यह बात में। और हाँ, कोई नई जगह है, खाना अलग होगा, लोग अलग होंगे, पर्यावरण अलग होगा पूरा, और आसपास का वातावरण भी अलग होगा, घर की जितनी फैसिलिटी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर खाना है तो या तो बनाना पड़ेगा या तो फिर सुबह को लारी तक जाके सुबह का नाश्ता करना पड़ेगा, हाथ में नहीं मिलेगा। तो यह भी ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो उनको यह समझा के भेजिए कि इतना इतना परिवर्तन आने वाला ही है और यह प्रगति के लिए ज़रूरी है, तभी बच्चा समझेगा और ऐसे पर्यावरण में जाके एडजस्ट होगा। तो हमने आगे से उनको कुछ ना कुछ सिखाया है, अपना काम खुद करना, थोड़ा बहुत अपना खाना बनाना है, हमें खाना कैसे बनाना है वह समझाया है, वह सिखाया है। सब लोगों से मिलजुल के, कोई पहचान वाले लोग नहीं हैं, उनके साथ भी कैसे बातें करना है, जाके कैसे दुकान में से सब चीज़ें लाना है, सब्जियां लाना है, ये छोटी चीज़ें भी अगर बचपन में सिखाई है ना, और थोड़ा इंडिपेंडेंट ऐसा बनाना सिखाया है ना, तो वह बच्चा ऐसे नई जगह पे जाके, हाँ थोड़ी तकलीफ होगी पर पूरा एडजस्ट हो जाएगा। और एक महत्व की बात है कि मेहरबानी करके, हाँ मेरा बच्चे को तो दूर जाना पड़ता है इसलिए उसको तो मुझे मैडम फ़ोन तो देना ही पड़ेगा। अरे क्यों फ़ोन देना पड़ेगा? मोबाइल फ़ोन, वह मोबाइल फ़ोन पे चैटिंग करेगा
अपना टाइम वेस्ट करेगा। उसके बाद वह मोबाइल फ़ोन में देखेगा कि इन लोगों के घर में तो यहाँ घूमने गए, वहाँ घूमने गए, उनके तो कितने जलसे है, इसने आज नई साइकिल खरीदी, उसने आज नया उनके मम्मी डैडी ने तो कार खरीदी, हमारे यहाँ तो कितना कम है। यह कंपेयर, जेलसी, इन्फीरियरिटी, यह सब आने लगता है। बच्चों को सिखाना ही है कि अपना जो है वह खुशी से एंजॉय कीजिए। पाना है कुछ तो उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करना है, और बच्चों को काउंट योर बुन्स, यानी अपने पास क्या अच्छी चीज़ें हैं और अच्छा सब हेल्थ है, परिवार है, फ़ायदा है, खाने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं है, रहने के लिए घर है, और हमसे नीचे कौन कौन से लोग हैं जिनके पास यह सब नहीं है, यह भी दिखाइए, समझाइए, यह ज़रूरी है। जब बच्चा यह देखेगा तब कभी भी वह किसी की जेलसी नहीं करेगा। उनको मेहनत करके कुछ भी पाना है वो पाने का सिखाइए। ईर्ष्या करना गलत बात है, यह संस्कार भी दीजिए। और यह सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप बचपन से उनको मोबाइल मत दीजिए, तभी वह अच्छी चीज़ समझेगा, गलत चीज़ों में नहीं जाएगा। दूसरा, कंप्यूटर। बहुत सारे बच्चों को माता पिता कंप्यूटर दे देते हैं, पर उनको बहुत साइट कंप्यूटर पे ऐसी है जो बच्चों के लिए योग्य नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, माता पिता को अवेयर रहना है कि जो साइट बच्चों के लिए नहीं है वो ब्लॉक होनी ही चाहिए। उनका अकाउंट अलग बनाइए और उनको फिक्स वक्त दीजिए कि इतना घंटा इतने बजे से इतने बजे ही आप कंप्यूटर पे खेलेंगे या जो भी करना है करेंगे। उसके बाद वो कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाएगा, जिससे बच्चे में डिसिप्लिन भी आएगी, बच्चा गलत साइट पे नहीं जाएगा और गलत चीज़ें नहीं सीखेगा। तो एक माता पिता को अपने बच्चों को परिवर्तन के लिए तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये पार्ट 1 था। अगले वक्त हम पार्ट 2 में बाकी बच्चे या और मिडल एजेड पर्सन जो अभी एडजस्ट नहीं होते पर्यावरण के साथ, उनके लिए क्या करना है उसकी बातें करेंगे। तो आज इतना ही। बस हम तो यही चाहते हैं कि हर इंसान विश्व में एक दूसरे के साथ हार्मनी से रहे, घर, परिवार, रास्ते पे, अपनी वर्किंग प्लेस पे, और सबका भला हो। ओम शांति शांति शांति।